हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड आपका एक है जो कॉलेज रहने वाला है, श्री अरबिंदो कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड आपका रहने वाला है, जो कि मालवीय नगर नई दिल्ली में आपका रहने वाला है। और उसमें आपकी है जो बहुत ही अच्छे खासे पदों पर वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं। और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप हमने बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड कर लिया है। और बहुत सारे साथी कहेंगे कि ये भर्ती है जो अभी नहीं आई हुई, 2024 में ये भर्ती आई थी। हम उनकी जानकारी के लिए बता दें कि 2024 में भी ये भर्ती आई थी, लेकिन अब ये री एड होकर के दोबारा से इसकी एडवर्टाइजमेंट है जो आ चुकी है। और वो जो एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन आया है वो भी हम आपको इस वीडियो के अंत में आपको है जो जरूर दिखाने वाले हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर श्री अरबिंदो कॉलेज मॉर्निंग सेशन का ये कॉलेज आपका रहने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मालवीय नगर न्यू दिल्ली का आपका रहने वाला। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई देने वाली है और इसका ये फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर आयर इन्वाइटेड फॉलोइंग परमानेंट अदर एकेडमिक स्टाफ एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ। ये परमानेंट आपकी है जो भर्ती आपकी रहने वाली है। बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि यह भर्ती आपकी है जो परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट की है, तो ये परमानेंट आपको यहाँ पर लिखा हुआ पहले से ही आपको दिखाई देने वाला होगा। अब आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि आपकी कौन कौन से पोस्ट हैं, जो किन किन पदों पर है, कितनी कितनी वैकेंसी, जैसी सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ पर आपको दिखने वाला होगा, ये वाला है जो पोस्ट का नाम है, यानी कि नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिखाई देने वाली, कैटेगरी के अनुसार आपकी पोस्टें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको एज लिमिट दिखाई देने वाली होगी और यहाँ पर इसके है जो पे वगैरह, जो पे बेसिक पे वगैरह जो होता है इसका, वो आपको यहाँ पर जानकारी दिखाई दे रही है। सबसे पहली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है आपकी लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन की एक ही पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी की आपकी रहने वाली है। यहाँ पर पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है। इसके बाद डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, ये भी एक पोस्ट और ये भी जनरल कैटेगरी की आपकी पोस्ट रहने वाली है और इसका पे लेवल आपको है जो यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब आ जाते हैं इसकी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज पर। नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली पॉइंट नंबर 3 पर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, ये भी आपकी एक वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है और आपकी 30 ईयर है जो 35 ईयर है जो मैक्सिमम एज इसकी रहने वाली है। पे लेवल आपका ये रहने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पर असिस्टेंट की पोस्ट है, 2 पोस्ट है, दोनों ही जनरल कैटेगरी की है। 30 साल इसकी है जो एज लिमिट है और ये इसका पे लेवल आपका है जो दिखाई देने वाला है। इसके बाद आ जाता है आपका है जो यहाँ पर पोस्ट दिखाई देने वाली जूनियर असिस्टेंट की 5 पोस्टें हैं, जिनमें से 2 जनरल कैटेगरी की और 2 हैं जो अगली कैटेगरी की और इसकी अलग कैटेगरी आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है पहले जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर है जो इस प्रकार से आपको वैकेंसीज हैं जो दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपकी है जो दूसरी वैकेंसीज आपकी हैं जो आने वाली हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पॉइंट नंबर 6 पर हम आपको लेकर के चलते हैं और यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देने वाली है लेबोरेटरी अटेंडेंट। और लेबोरेटरी अटेंडेंट की है जो काफ़ी अच्छी खासी पदों पर आपकी वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। इनके बारे में विस्तार से आपको बता देते हैं। सबसे पहले है जो लेबोरेटरी अटेंडेंट में, लेबोरेटरी भी आपकी अलग अलग प्रकार की होती है। लेबोरेटरी आपकी बॉटनी की होगी, केमिस्ट्री की होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की लेबोरेटरी होगी, फिजिक्स की लेबोरेटरी होगी और उसके बाद होगी आपकी जूलॉजी की आपकी लेबोरेटरी होगी। तो यहाँ पर बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में 2 पोस्ट है, दोनों जनरल कैटेगरी की की रहने वाली है। सभी जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की एज लिमिट है जो 30 वर्ष है और पे लेवल भी आपका सेम टू सेम सबका है जो यहाँ पर है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको जो आपकी लेबोरेटरी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की 5 पोस्टें हैं और जनरल की 3 पोस्टें हैं। इसके बाद ओबीसी की 1 है और एससी की आपको 1 पोस्ट दिखाई दे रही है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको अगली लेबोरेटरी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, 4 पोस्टें हैं, 1 जनरल की है, 1 ओबीसी की है और 1 आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की शायद, और ये आपकी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं पीडब्ल्यूडी वाले, उनकी है जो यहाँ पर पोस्ट दिखाई दे रही है। इसके बाद आपको दिखाई देने वाला फिजिक्स की 3 पोस्टें हैं, 1 जनरल की है, यहाँ पर एससी की, एसटी की और आगे किसी की भी कोई वैकेंसी आपको नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी की आपको यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, 1 जनरल की है और 1 ओबीसी की पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है।
इसके बाद आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 पर आपको दिखाई देने वाली लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, जो कि 10 पोस्टें आपकी रहने वाली हैं। 10 में से 3 पोस्ट जनरल कैटेगरी की, 3 पोस्ट है ओबीसी कैंडिडेटों की, एससी की कोई नहीं है, एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की है, और यहाँ पर है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों की आपकी जो रहने वाली है। एज 30 साल है जो आपकी लिमिट रहने वाली है, और पे स्केल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इसके बाद नीचे आप यहाँ पर देख रहे हो जो कि आपके जो एब्रीवेशन यूज करके है, यू आर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ओबीसी है जो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ये सारी है जो एब्रीवेशन है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इनको आप जानते भी हो, और वैसे आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। इसके बाद नीचे आओगे तो आपको है जो लाइब्रेरी अटेंडेंट, जो भी आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका इसका आपने अप्लाई करा, लिंक फॉर द अप्लाई द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन एंड डायरेक्टर फिजिकल के लिए, तो ये वाला लिंक यूज करना है। और बाकी जितनी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आपकी है जो, उनके लिए आपने इस लिंक का है जो प्रयोग करना, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो अपना सबमिट कर देना है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। अलग अलग पोस्टों की अलग अलग क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है, और सबसे पहली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली लाइब्रेरियन। ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है सारी की सारी। आपने है जो वीडियो को पॉज करके आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना पूरा। अगर हम पढ़ के बताएंगे तो वीडियो है जो बहुत ही लंबी आपकी है जो हो जाएगी। इसके बाद आगे आपको दिखाई देने वाली डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की, यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको दिखाई देने वाली है, क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देने वाली है, एज लिमिट वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखाई देने वाली है। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका क्या होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर है जो आपको दिखाई देने वाली, मैन के लिए अलग और वोमेन के लिए आपकी अलग आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इसके बाद आ जाता है आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी ज़रूरी नहीं होती है, नोट यहाँ पर दे रखा है, एज के बारे में बता रखा है। उसके बाद आपकी आ जाती है असिस्टेंट की, जो कि आप असिस्टेंट की ग्रेजुएशन पास पर आपकी है, एज लिमिट आपको यहाँ पर क्लियरली आपको बता रखी है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर बता रखी है, जो कि +2 के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट आपका होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो बहुत सारी वैकेंसीज आई है और जिनके लिए बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं, वो आपकी है जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की। और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आप सिंपल है जो 10वीं पास होने चाहिए, और 10वीं में साइंस सब्जेक्ट आपके पास है जो होना चाहिए। सिर्फ यही इन्होंने मांग रखा है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ डिग्री डिप्लोमा आपसे मांग रखा है। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्टों के लिए है जो अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑफ द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग इसका है जो आपका पेपर होगा, पेपर के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन है जो किया जाएगा। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको और जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला लाइब्रेरी अटेंडेंट, और 10वीं पास आप इसमें होने चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ आपके पास है जो सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी ओ एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि 10वीं भी होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस में आपका है जो क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट है जो आपका है जो होना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर है जो लाइब्रेरी अटेंडेंट के हमने प्रोवाइड करवा दी है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो इसके एज के बारे में बता रखा है, और यहाँ पर आपको जो जर्नल इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और नीचे करके आओगे तो आपको और जानकारी आपको दिखाई देने वाली। फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस की बात करें तो आपकी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनकी है जो 500 रुपये है जो फॉर ईच एप्लीकेशन। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो अलग अलग फॉर्म के लिए आपने अलग अलग फीस है जो पे करनी होगी। इसके बाद जितने भी आपके हैं जो SC ST और PWD कैंडिडेट है, उनकी कोई भी फीस है जो आपकी नहीं लगने वाली है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये वैकेंसीज आपकी पहले कब आई थी और अब का जो नोटिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है। तो पहले का जो नोटिफिकेशन था आपका जो 16 मार्च 2025 के इसकी है जो लास्ट डेट आपको नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया था। 2024 में ये पहले वैकेंसी आपकी आई थी और इनको फिर से है जो रीएड करने का है जो आपका है जो निर्णय लिया गया है। अब आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देते हैं जिसके माध्यम से साबित होता है कि 2025 में भी आपके हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसके अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं।
यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो वही वाला है श्री अरबिंदो कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, और यहाँ पर है जो विज्ञापन संख्या आपको दिखाई देने वाली दिनांक है जो 15 मई 2025 आपका दिखाई देने वाला है। स्थायी आधार पर, वही परमानेंट आधार पर भिन्न भिन्न गैर शैक्षणिक पदों के लिए शुद्धि पत्र विज्ञापन, यानी कि शुद्धि पत्र विज्ञापन आपका है जो रहने वाला है। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है कि 2 मार्च 2025 को आपको 2024 का भी ये नोटिफिकेशन है जो आपका आया हुआ था, जिसमें कि आपको पोर्टल ये वाले हैं जो आपको दिखाई देने वाले हैं। ये आपके पोर्टल मैंने पहले ही बता दिए, उनको दिखाई दिए। और अभी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, क्या दिखाई देने वाला, अभी आपको यहाँ पर क्लियरली कर देता हूँ क्या बोल रखा है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है कि आपके जो सीरियल नंबर 1 से लेकर के 7 तक की आपकी वैकेंसी थी वो को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है, ताकि दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन तक महाविद्यालय के स्थायी आधार पर भिन्न भिन्न गैर शैक्षणिक पदों के लिए है जो उम्मीदवारों से है जो आवेदन आमंत्रित है जो आपके किए जा रहे हैं। तो यहाँ से आपका साबित होता है कि आपकी ये भर्ती है जो फिर से आपकी आई हुई है, और आपने अभी इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने अप्लाई कर देने हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि आपकी है जो श्री अरबिंदो कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में आपकी है जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है, और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।